प्यारे बच्चों, आज हमारी द्वितीय वीडियो है, मतलब सेकंड वीडियो है। इसके माध्यम से हम कल जहां हमने छोड़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। कल हम जो पहली वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि मूल मात्रक क्या हैं, भौतिक राशियाँ क्या हैं, हम उनकी विमाएँ क्या हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद कुछ हमने मूल राशियों की विमाएँ भी ज्ञात करी थी। आज भी हम उनमें से कुछ आगे की विमाएँ ज्ञात करेंगे। जैसे हम जानते हैं हमारे पास मूल राशि है कार्य, हमें कार्य की विमा निकालनी है, कार्य की विमा हमको ज्ञात करनी है। अगर पेपर में आया कि भाई कार्य की विमा ज्ञात कीजिए तो कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर F/S, बल गुणा दूरी। तो कार्य की जो विमा होगी वो किसके बराबर होगी, बल की विमा गुणा दूरी की विमा। अब मैंने तुम्हें बताया था, अब ये नहीं करना हमको कि बल की, अब पहले हम बल की विमा निकालने हैं कि F बराबर M/A से। अब हमें याद होनी चाहिए क्या विमा होती है बल की, MLT-2। क्यों, M गुणा A की विमा त्वरण LT-2 और द्रव्यमान की M गुणा दूरी, कोई किसी प्रकार की दूरी हो उसकी विमा क्या होती है, कैपिटल L। तो जब इसे हम एक उसमें रख देंगे तो क्या बन जाएगा, ML²T-2। तो ये हमारी विमा हो गई कार्य की। समझ में आया सबको, ठीक। अब इसके आगे देखो, अब बल की होगी, कार्यों की होगी, एक इसमें जो महत्वपूर्ण है वह है ऊर्जा, ऊर्जा की विमा। अब हमारे पास एक राशि है ऊर्जा, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी ही हर कार्य के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगर एनर्जी हमारे शून्य हो जाएगी तो अब कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो ऊर्जा की विमा, तो ऊर्जा दो प्रकार की है, एक स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसके अंदर जो ऊर्जा होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो इसमें पहले हम निकाल देते हैं स्थितिज ऊर्जा की विमा। अब स्थितिज ऊर्जा की विमा क्या होती है, U बराबर क्या सूत्र होता है, mgh, U बराबर mgh। तो यानी कि स्थितिज ऊर्जा की जो विमा होगी वो M की विमा गुणा G की विमा गुणा H की विमा के बराबर होगी। तो M क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की विमा कैपिटल M। G क्या है, G ध्रुवीय त्वरण है, तो एक यानी कि त्वरण की विमा जो है वही यहाँ पे यूज होगी। त्वरण की विमा क्या होती है, LT⁻²। और H क्या है, एक प्रकार की लंबाई है, इसकी विमा क्या हो जाएगी, कैपिटल L। तो जब इन्हें हम सबको एक ब्रैकेट में लिखेंगे तो M, एक L ये रहा, एक ये रहा, ML⁻², T⁻²। तो स्थितिज ऊर्जा की विमा क्या आई, ML²T-2। सही में आया बेटा। अब एक दूसरे प्रकार की जो ऊर्जा होती है वो होती है गतिज ऊर्जा। अब हमें क्या निकालना, गतिज ऊर्जा की विमा निकालनी। तो गतिज ऊर्जा क्या होती है, K बराबर 1/2 mv²। देखो बेटा, ये ध्यान रखना है कि 1/2 इसमें क्या है, कांस्टेंट पद है, इसकी कोई विमा नहीं होती तो इसको हम छोड़ देंगे। तो जो K की विमा है वो बराबर होगी M की विमा गुणा V² की विमा की। तो K बराबर, अब M तो द्रव्यमान हुआ, इसकी विमा तो क्या आई, कैपिटल M। अब ये क्या है बेटा, V क्या है, वेग। तो वेग की विमा का वर्ग, तो वेग की विमा क्या होती है, LT-1 और इसकी घात 2। तो जब इसे सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा, ML²T⁻²। तो गतिज ऊर्जा की विमा क्या आई, ML²T-2 और स्थितिज ऊर्जा की विमा क्या थी, ML²T-2। क्योंकि दोनों ऊर्जा समान है, केवल एक ऊर्जा का दूसरी ऊर्जा के रूप में स्थानांतरण या रूपांतरण हो सकता है, मान उनका समान ही रहेगा। तो दोनों की विमाएं क्या हैं, ML²T-2 और यहाँ पे भी ML²T-2। इसी प्रकार दाब की विमा, दाब क्या होता है, सूत्र हमें ज्ञात होना चाहिए, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल की विमा निकाल लेंगे, फिर उसके बाद क्षेत्रफल की विमा निकाल लेंगे। अब दो विमाएं जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ उसमें है, एक ये आगे के जो चैप्टर हैं उसमें यूज होता है। तो इसमें जो इसमें एक महत्वपूर्ण है वो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की विमा। अब गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, तुमने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, कक्षा 10 कक्षा 9 में है। ये दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उस सूत्र से ही जो गुरुत्वाकर्षण नियम है वहाँ से हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा को ज्ञात करेंगे। जैसे हमने कहा कि इन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
या F बराबर कैपिटल G M1 M2 बटे आर स्क्वायर। और हमें किसकी विमा निकालनी जी की, तो या कैपिटल G बराबर क्या हो जाएगा, इसकी गुणा यहाँ पर हो जाएगी F इंटू आर स्क्वायर बटे M1 इंटू M2। ये जी का मान, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान आ गया, जी बराबर एफ आर स्क्वायर बटे M1 इंटू M2। तो जी की जो विमा होगी वो बल की विमा गुणा आर, बीच की दूरी की विमा का वर्ग बटे द्रव्यमान, पहले द्रव्यमान की विमा गुणा दूसरे द्रव्यमान की विमा के गुणनफल के बराबर होगी। तो क्या हो गया, जी बराबर, अब बल एफ क्या है, बल की विमा क्या थी, बल m गुणा ए, m एल टी माइनस टू, m एल टी माइनस टू, दूसरे ब्रैकेट में आर क्या है, बीच की दूरी लंबाई है, तो एल की घात 2 बटे ये भी द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान की विमा कैपिटल एम और ये कैपिटल एम। तो जी बराबर इसे एक साथ रखेंगे, एम एल की घात 2 ये रही, एक ये रही, एम एल की घात 3, टी की घात -2 और इन्हें ऊपर ले जाओ, एम की घात 1 और 1 2, एम की घात -2। समझ में आया कैसे करा, एम की घात 1, एम की घात 1, एम की घात 2, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो एम की घात -2, एल की घात 1 ये, एल की घात 2 ये, एल की घात 3, एम ये रहा और ये। तो और आगे सोल्व करेंगे तो एम की घात 1 प्लस की है, 1 माइनस की, तो क्या बन जाएगा, एम की घात -1 बची, एल की घात 3, टी की घात -2। तो ये विमा होती है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की, जी बराबर m -1 एल की घात 3 टी की घात -2। तो इस प्रकार बेटा हम जितने भी मैंने तुम्हें दिए हैं उन सबको आप ध्यान से देखेंगे नोट्स के माध्यम से, जो विमाएँ आपके पास, जितनी भी विमाएँ, जितने भी राशियों की विमाएँ आपके पास हैं उन्हें आप लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अब डायरेक्ट माध्यम तो क्लास तो चल नहीं रही कोरोना की वजह से, तो फिर भी बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगा मैं कि लगभग तुम्हें सही बात समझ में आ जाए कि हमें कैसे पता है। अब ये तो थी सिंपल सूत्र पे निकालने के लिए। अब इसमें कुछ विमाएँ ऐसी हैं, उसका मैं एक क्वेश्चन तुम्हें आज बता देता हूँ कि हम विमा के माध्यम से समीकरण को कैसे संतुलित करेंगे। अभी तक हमने विमीय सूत्र ज्ञात करना, भौतिक राशियों का विमीय सूत्र ज्ञात करना सीखा है। अब विमीय सूत्र की सहायता से समीकरण को कैसे हम संतुलित करेंगे या कैसे हम सिद्ध करेंगे ये सीखेंगे। जैसे हमारे पास एक समीकरण है v = √2gh का सत्यापन करो। क्या सवाल है हमारे पास, एक समीकरण हमें दी गई है, समीकरण v = √2gh का सत्यापन करो। तो इसका सत्यापन हम कैसे करेंगे, हम जानते हैं अगर बीच में बराबर का चिन्ह लगा हुआ है इसका मतलब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। अब हमें इन्हें बराबर कैसे दिखाना है, हमें विमीय सूत्र के माध्यम से, इनकी विमा के माध्यम से इनको बराबर दिखाना है। यदि बाएं ओर की विमा दाएं ओर की विमा के बराबर है तो इसका मतलब ये समीकरण सत्यापित है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, v = √2gh, तो क्या करेंगे, दोनों ओर की विमा रखने पर हम जानते हैं बाएं तरफ क्या है, v वेग, ये क्या है वेग है, और दूसरी तरफ √2gh, तो वेग की विमा क्या होगी LT-1, हमें याद है LT-1। दाएं तरफ क्या है 2gh, 2 कांस्टेंट है तो इसकी कोई विमा तो होने की नहीं, तो हम किसकी विमा लिखेंगे, g की और h की। g क्या है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होती है, जो त्वरण की विमा है LT-2, और साथ में क्या है h की लंबाई, इसकी विमा क्या होती है l। तो गुरुत्वीय त्वरण की विमा क्या होगी LT-2 और h की विमा क्या होगी l। तो अब इसे सोल्व करेंगे, LT-1 बराबर वर्गमूल के अंदर देखो l और l की घात 2, t की घात -2, ठीक, बाएं तरफ तो LT-1 ही है। अब इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इसे LT-1 और इसकी घात अगर 2 करेंगे दे सकते हैं, क्योंकि जब घात की गुणा इसमें होगी तो l की घात 2 आ जाएगी इंटू टी की घात -2 आ जाएगी, इसे लिख सकते हैं। अब देखो आप आगे LT-1, अब यहाँ पे वर्ग है और ये वर्गमूल है, तुम जानते हैं वर्ग से वर्गमूल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा LT-1, इससे ये कट जाएगा, तो ये क्या आ गया LT-1 बराबर LT-1। तो हम क्या देख रहे हैं, बाएं ओर की विमा क्या है LT-1 है और दाएं ओर की विमा भी क्या है LT-1 है, यानी कि दोनों विमाएं क्या हैं
बराबर है, यानी कि LHS बराबर है RHS के, क्योंकि दोनों ओर की विमा समान है अतः समीकरण सत्य है। तो इस प्रकार हम समीकरण को भी सत्य कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा कि हम विमीय विश्लेषण के माध्यम से विमीय सूत्र को लिखकर किस प्रकार समीकरण की सत्यता को जांच सकते हैं कि समीकरण सत्य है या नहीं। अगर ये दोनों ओर की विमाएं बराबर नहीं आती तो यह समीकरण सत्य नहीं होती, परंतु यहाँ पर दोनों ओर की विमाएं सत्य हैं तो ये दोनों ओर की विमाएं बराबर हैं तो ये समीकरण सत्य है। तो आज के टॉपिक में लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि विमाओं के उपयोग क्या हैं, हम विमाओं का जो विमा हम लिखते हैं इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले है किसी समीकरण के विमीय संतुलन का परीक्षण करना, जो हमने अभी किया। ये समीकरण हमें दी हुई थी, इसका हमने क्या किया, विमीय संतुलन किया। कैसे? विमीय सूत्र की माध्यम से। नंबर 2 क्या है, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। और तीसरा क्या है, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। तो ये 3, इसके अलावा और भी विमा के उपयोग हैं, पर हम इन्हें फिलहाल इन 3 उपयोगों को ही देखेंगे। इसमें जो पहला महत्वपूर्ण उपयोग था इसका मैंने आपको दिखा दिया कि विमीय सूत्र की सहायता से किसी समीकरण का सत्यापन कैसे करते हैं। अब जो अगली वीडियो होगी इसमें मैं आपको, जब आप चैप्टर नंबर 16 के आसपास जाएंगे तो वहाँ पे आपको सरल दोलक दिखेगा, और सरल दोलक का जो आवर्तकाल होता है T = 2π√L/G, इस समीकरण का सत्यापन कैसे करेंगे ये इससे अगली वीडियो में आपको बताऊँगा। आशा करता हूँ आपको आज का जो पढ़ा है वीडियो समझ में आएगा। आप इसे बार बार ध्यान से देखेंगे और फेयर कॉपी में लिखने के लिए नोट्स मैंने आपको अलग से भेज दिए। धन्यवाद।